चक्रवाती तूफान से जुड़े हुए अपडेट का बुलेटिन आप देख रहे हैं और साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के उठने को लेकर बंगाल की खाड़ी में परिस्थितियां काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। आपको बता दूं कि आज बंगाल की खाड़ी के ऊपर लो प्रेशर के बाद थोड़ा और इंटेंसिफाई ये सिस्टम हुआ है और अब धीरे धीरे डिप्रेशन की ताकत लेकर आगे बढ़ेगा। कल तक संभावना इस सिस्टम के डिप्रेशन बनने की है और जब ये डिप्रेशन बनेगा उस समय बंगाल की खाड़ी ही नहीं बल्कि आसपास के भारत के कई राज्यों पर भी काफ़ी ज़्यादा आपको बादल नज़र आना शुरू हो जाएँगे और जब ये एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा तब हमें देख पाएँगे कि तबाही वाले बादल भारत के राज्यों में बारिश देना भी शुरू कर देंगे। फिलहाल अरब सागर पर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन लो प्रेशर एरिया बन चुका है और इसके चलते दक्षिण भारत के कई राज्य प्रभावित होते हुए हमें नजर आ रहे हैं, जिसमें केरल, कर्नाटक सहित देश के कई राज्य शामिल हैं। बंगाल की खाड़ी पर बनने वाला ये सिस्टम साल 2024 का पहला सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म हो सकता है, जिसका नाम रेमल रखा गया है और इस सिस्टम के चलते भारत के कई राज्य प्रभावित होते हुए हमें नजर आएंगे। इस बीच उत्तर पश्चिम भारत पर फिलहाल आप देखिए किस तरह से कोई भी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है। हल्के फुल्के बादल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड पर बने हुए हैं और कुछ पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी बादल बने हुए हैं। हालांकि इनसे बारिश की फिलहाल कोई ज़्यादा उम्मीदें नजर नहीं आ रही है और न ही कोई संभावनाएं हैं। इस बीच बंगाल की खाड़ी की मैं लगातार बात कर रहा हूँ, साइक्लोनिक स्टॉर्म के उठने को लेकर जो परिस्थितियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में मेरी लगातार इस सिस्टम के ऊपर नज़र बनी हुई है। अब जानते हैं कि आगामी समय में बारिश को लेकर क्या संभावना है, किस तरह से साइक्लोनिक स्टॉर्म आगे बढ़ सकता है, किस इंटेंसिटी के साथ ये आगे बढ़ेगा और भारत के किन राज्यों से इसके टकराने की संभावना है। एक नज़र डालते हैं जीएफएस के मॉडल पर कि क्या कुछ कह रहे हैं न्यूमेरिकल मॉडल। भारत के ऊपर मानसून के आगमन से पहले साइक्लोनिक स्टॉर्म के आने की आशंका नजर आ रही है। यानी कि बंगाल की खाड़ी पर चक्रवाती तूफान जब उठेगा तो मानसून के आगमन से पहले ये उठ रहा है, तो संभावना ये है कि ये मानसून के आने से पहले ही भारत के राज्यों में भीषण बारिश दी जाए। इसको लेकर परिस्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा अनुकूल है और आगे मैं इस वीडियो में बात करूँगा ही वैसे तो कि किस दिशा में आगे बढ़ेगा और कितना इंटेंसिफाई हो सकता है सिस्टम। फिलहाल आप ये मॉडल देख सकते हैं जो बता रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में 24 मई को एक डिप्रेशन में तब्दील होता हुआ सिस्टम हमें नज़र आ रहा है और ये सिस्टम लगातार इंटेंसिफाई होगा और संभावना ये है कि बंगाल की खाड़ी की हवाएं तो आएगी, इसके अलावा हिंद महासागर क्षेत्र और अरब सागर से भी लगातार हवाओं का फ्लो इस सिस्टम में रहेगा। तो इसके चलते ये सिस्टम लगातार इंटेंसिफाई होगा और जिसके चलते भारत के पूर्वी राज्यों पर, पूर्वी तटीय क्षेत्रों में भी बारिश को लेकर परिस्थितियाँ हमें बनती हुई नजर आएगी। और ट्रैक की बात की जाए तो लगातार इसके ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल की ओर जाने की है, तो इसमें अब देखने वाली बात होती है कि किस दिशा में आगे बढ़ता है। इस बीच आपको अरब सागर पर भी एक सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा होगा और ये सिस्टम आप देखिए किस तरह से इंटेंसिफाई होता हुआ भी नजर आ रहा है। हालांकि आपको बता दूं कि ये सिस्टम जल्द ही खत्म होने लगेगा, क्योंकि अरब सागर पर बना ये सिस्टम जो है ज़्यादा इंटेंसिफाई नहीं होगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर सक्रियता बढ़ रही है। हालांकि संभावना है कि इसके प्रभाव से दक्षिण भारत में यानी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी पर बने सिस्टम के चलते छत्तीसगढ़, उड़ीसा, साथ ही साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और साथ ही साथ आसपास के कई इलाकों में बारिश होती हुई आपको नजर आएगी और बिहार, झारखंड के ऊपर भी बारिश होने की संभावना है। यानी कि ये जो पूरा क्षेत्र होगा ये पूरी ट्रफ लाइन बनेगी यहाँ पर, जिससे बारिश को लेकर परिस्थितियाँ बनती हुई नजर आएगी। पूर्वोत्तर भारत पर भी काफ़ी बेहतर बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा बारिश का प्रभाव फिलहाल अगर हम देखें तो उत्तर भारत के इलाकों पर नहीं नजर आ रहा है। मैदानी राज्यों में भीषण गर्मी का प्रचंड प्रहार है, जिसके चलते तापमान 46 से 50 डिग्री तक बने हुए हैं और ये भीषण गर्मी आगामी समय में जारी रहेगी। अब आगे बात करते हैं कि किस तरह की संभावना है 25 मई को चक्रवाती तूफान के बनने को लेकर। बंगाल की खाड़ी पर बना यह सिस्टम आप देखिए कि किस तरह से 25 मई तक एक डिप्रेशन में तब्दील होता हुआ अब धीरे धीरे डीप डिप्रेशन की ओर बढ़ेगा और संभावना ये है कि ये सिस्टम जो है वो लगातार पहले तो उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ना शुरू करेगा। यानी कि जब कोस्टल एरियाज़ के पास पहुँचेगा तो ये अपना ट्रैक बदलेगा और ट्रैक बदलता हुआ ये ओडिशा की ओर भी आ सकता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की ओर भी जाने की संभावनाएं बनेगी। इस बीच बारिश की गतिविधियां अरब सागर में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते गोवा के तटीय इलाकों में, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटवर्ती इलाकों पर आपको नजर आएगी। इसके अलावा बारिश की संभावनाएं कुछ मध्य महाराष्ट्र के इलाकों में और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु पर भी आपको नजर आएगी। साथ ही साथ बारिश का प्रभाव अगर सिस्टम के अकॉर्डिंग बात की जाए बंगाल की खाड़ी पर बने डिप्रेशन के अनुसार, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत और बिहार, झारखंड में बारिश को लेकर परिस्थितियां बनती हुई आपको नजर आएगी। हालांकि इस बीच अगर बात करें उत्तर पश्चिम भारत की, तो लगातार गर्म हवाओं का प्रभाव रहेगा, जिससे बारिश की कोई संभावना नहीं है। हालांकि कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बिंग जरूर पहुंच रहा है, लेकिन वो निष्प्रभावी है। इसी बीच आप देख सकते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत पर भीषण गर्मी का प्रचंड प्रहार रहेगा, जिसके चलते गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सहित देश के कई राज्यों में
भीषण गर्मी पड़ने की आशंका हमें नजर आ रही है। अब बात करते हैं कि 26 मई को क्या कुछ संभावना है चक्रवाती तूफान के बनने को लेकर, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं मॉडल दिखा रहे हैं कि साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है वो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हो जाएगा और इसके चलते भारी बारिश की आशंकाएं जो परिस्थितियां हैं वो म्यांमार के तटों पर बढ़ जाएगी। इसके अलावा बांग्लादेश का एक बड़ा इलाका इसमें प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। बंगाल की खाड़ी में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंकाएं भी हमें नजर आ रही है। अभी भी मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि साइक्लोनिक स्टॉर्म के एक तो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील होने की जो संभावना है वो हमें नजर आ रही है। इसके अलावा चक्रवाती तूफान का ट्रैक सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि अभी फिलहाल जो मॉडल ट्रैक बता रहे हैं उसके अनुसार ये सिस्टम ओडिशा पर भी लैंडफॉल कर सकता है, पश्चिम बंगाल की ओर भी जा सकता है और म्यांमार की ओर भी जाने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। तो लगातार कोई भी स्पष्ट ट्रैक नहीं है। अभी मैं आपको आगे और भी अपडेट देता रहूँगा, वीडियो के अंत तक आप बने रहें। फिलहाल आप देख सकते हैं कि दक्षिण भारत के राज्यों में किस तरह से बारिश को लेकर संभावना है, क्योंकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है। तो संभावना ये है कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र सहित गोवा के तटीय इलाकों में मध्यम से हल्की बारिश, तो कुछ इलाकों में तेज बारिश होगी। इसके अलावा बारिश का प्रभाव अगर हमें कहीं नजर आएगा तो वो होगा आंध्र प्रदेश का उत्तरी हिस्सा, उड़ीसा और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल का एक बड़ा इलाका। तो यहाँ पर बारिश होती हुई नजर आएगी। पूर्वोत्तर भारत में बारिश होगी, लेकिन बारिश को लेकर फिलहाल कोई भी संभावनाएं हमें उत्तर पश्चिम भारत पर नहीं नजर आ रही है। भीषण गर्मी का प्रचंड प्रहार आपको देखने को मिल सकता है। संभावना यह है कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, बिहार, झारखंड के कुछ इलाकों की, तो यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, बारिश की कोई संभावना नहीं है। भीषण गर्मी के चलते हाल बेहाल होता हुआ आपको नजर आएगा। अब आगे बात करते हैं 27 मई को किस तरह का मॉडल ट्रैक दिखा रहा है साइक्लोनिक स्टॉर्म को लेकर। साइक्लोनिक स्टॉर्म एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हो जाएगा और संभावना ये है कि ये सिस्टम आप देखिए कि जो मॉडल दिखा रहे हैं उसके अनुसार इसके टकराने की जो आशंका है वो हमें पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत सहित बांग्लादेश पर नजर आ रही है। तो अब ये मॉडल दिखा रहे हैं बांग्लादेश पर टकराएगा, कुछ मॉडल दिखा रहे हैं म्यांमार पर टकराएगा और अब कुछ मॉडल दिखा रहे हैं कि ये सिस्टम जो है वो उड़ीसा पर टकराएगा। तो अभी लगातार मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी ट्रैक सुनिश्चित नहीं है। ऐसे में अभी जल्दबाजी होगी ये कहना कि साइक्लोनिक स्टॉर्म ओडिशा, पश्चिम बंगाल या फिर म्यांमार से टकराएगा या फिर बांग्लादेश से। तो आप इंतज़ार कीजिए, प्रतीक्षा थोड़ी और कीजिए, जल्द ही एक पूरी तरह से सुनिश्चित हुआ ट्रैक आपके सामने नजर आएगा। हालांकि फिलहाल बारिश की और आसपास के मौसम की परिवर्तन की बात करते हैं तो इस सिस्टम के चलते पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत सहित देश के कई राज्यों में 27 मई को बारिश की संभावना रहेगी और 27 मई को यहाँ पर भीषण हवाएं चल सकती है, पेड़ उखड़ सकते हैं, क्योंकि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसके अंदर हवाएं चलने की आशंका है। इस बीच बात करते हैं मानसून के प्रदर्शन की, तो मानसून जल्द ही आगमन करेगा। उससे पहले केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां होती हुई आपको नजर आएगी। और उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो लगातार मौसम साफ रहेगा, बारिश की कोई संभावना नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण गर्मी और लू के थपेड़े लोगों को परेशान कर सकते हैं। मध्य प्रदेश का भी यही हाल है, यहाँ पर तापमान जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच रहे हैं। राजस्थान में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। तो इस समय सावधान रहे, सतर्क रहे गर्मी से। साथ ही साथ चक्रवाती तूफान को लेकर आगे कोई भी अपडेट होता है, नया अपडेट निकल कर आता है तो मैं आपको समय अनुसार अपडेट देता रहूँगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ऑन करें ताकि आपके पास मौसम से जुड़े हुए सभी अपडेट जो है समय अनुसार पहुँच जाए। धन्यवाद।